अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हैं और डेप्रिसिएशन में जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है दैट इज़ 4 लाख और इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है दैट इज़ 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू जो है दैट इज़ 40,000। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन बुक खोलो, बुक में देखो, ओरिजिनल कॉस्ट जो जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को परचेज़ किया है दैट इज़ 4 लाख, उसके बाद इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है दैट इज़ 10 ईयर्स और इसके बाद स्क्रैप वैल्यू दिया है 40,000। तो हमें बोला गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक लेक्चर में बोला था आप लोगों को कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं। मैंने आप लोगों को वो फार्मूला दी थी, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है इनटू 100। तो सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। तो हम करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज 40,000 and estimated useful life is 10 years, that is equal to 3,60,000 डिवाइड बाई 10 तो 36,000 निकला एनुअल डेप्रिसिएशन। अब एनुअल डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन 36,000 इंटू डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख इंटू 100। तो 2 zeros 2 zeros 3 zeros and 3 zeros 4 ones are 4 9s are, तो 9% बनेगा बेटा। 9% निकला हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन था, कभी कभी आपको दिया होता है कि आप लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, अगर दिया होगा वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो आप लोग निकालो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसके बाद और एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100 करो तो वहाँ पे निकलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा ये हो गया कि हम एनुअल डेप्रिसिएशन, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बनाया था एसेट अकाउंट बनाया था और दूसरे क्वेश्चन में फिर एसेट अकाउंट भी बनाया था और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एडिशंस टू एसेट करेंगे। बनाना वही वैसे है, चेंज कुछ भी नहीं करनी है। मगर अभी तक आपने क्या देखा, आपने एक एसेट देखा, हमने एक एसेट परचेज किया था, फिर उसी की डेप्रिसिएशन करते गए। अब हमने एक बार एक एसेट परचेज किया होगा, अगली बार और एक एसेट परचेज किया होगा, तो दोनों एसेट के लिए आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट एक ही बनाना होगा। आपने मशीनरी परचेज की थी, 1 जनवरी को मशीनरी परचेज की थी, फिर 30 जून को और एक मशीनरी परचेज की थी, फिर 31 अक्टूबर को और एक मशीनरी परचेज की थी, तो मशीनरी ही परचेज की। ये सारी मशीनरी जो है हम मशीनरी अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे हम एडिशंस टू मशीनरी करेंगे, कैसे हम एडिशंस टू फर्नीचर करेंगे, कैसे हम एक एसेट में एडिशंस करते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे जहां पे हमें है एडिशंस टू एसेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इज प्राची रतन processors purchased machinery at a cost of rupees 4 lakh
4,60,000 on 1st January 2019 and incurred rupees 40,000 expenses on its purchase and installation. The rate of depreciation under straight line method is 10% per annum. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2018, बेटा पहला जो है मैंने 31st March 2019 पढ़ा, वो 31st March 2018 है. On 1st October 2018, another machine worth rupees 2 lakh was purchased again. तो हमने और एक मशीनरी परचेज की है, 2 लाख की मशीनरी परचेज की है. Write up machinery account and depreciation account for the year 2017, 18, 18, 19 and 19, 20. हाँ बेटा, हमने क्या किया है, एक मशीनरी परचेज़ की है, उसके बाद अगली मशीनरी परचेज़ की है. जो पहली मशीनरी परचेज़ की है वो हमने 4,60,000 की परचेज़ की है. 4,60,000 की मशीनरी हमने परचेज़ की है और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने में, उसको लगाने में और 40,000 लगे हैं. तो 5 लाख बनेगा उसका टोटल कॉस्ट. बिकॉज मैंने बोला है जब तक हम एक मशीनरी को, जब तक हम एक फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो उसी में चढ़ाने होते हैं. तो 5 लाख बन गया इसका कॉस्ट. उसके बाद हमने अगली मशीनरी परचेज़ की है, वो 1 अक्टूबर 2018 को हमने परचेज़ की है. हाँ, 1 अक्टूबर 2018 को हमने और एक मशीनरी परचेज़ की है. तो ये मशीनरी जो हमने परचेज़ की है, ये 2 लाख की मशीनरी हमने परचेज़ की है. तो बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, स्ट्रेट लाइन पे दिया है 10%. हमें बोला गया है आप 3 सालों के लिए 17, 18, 18, 19, 19, 20 3 सालों के लिए एक तो मशीनरी अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ. तो मशीनरी अकाउंट जैसे आप लोग बनाते हैं, सिंपल रूल है कि आपकी मशीनरी बढ़ गई तो डेबिट साइड से दिखाना है, आपकी मशीनरी कम हो गई तो क्रेडिट साइड से दिखाना है. मॉडर्न रूल अगर फॉलो करोगे, अगर ट्रेडिशनल फॉलो करोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. मशीनरी आई उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करो, मशीनरी गई बिजनेस से, आपने सेल किया मशीनरी को तो उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करो. ठीक है बेटा. तो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो और ये है अमाउंट. तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ये है क्रेडिट साइड. सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2018 को हमने पहली मशीनरी परचेज़ की. तो जब हम मशीनरी परचेज़ करेंगे, मशीनरी आई बिजनेस में, इसको डेबिट साइड से लिखेंगे. 1 जनवरी 2018 जनवरी 1 हमने मशीनरी परचेज़ की और यहाँ से कैश दिया तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे. कितना? 5 लाख. 5 लाख की मशीनरी हमने परचेज़ की बेटा. बिजनेस में मशीनरी आ गई, डेबिट साइड से रिकॉर्ड करो. कैश गया तो कैश से ही मशीनरी आ गई. अब बेटा क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. और हमारा साल क्वेश्चन में लिखा है 31 मार्च पे एंड हो रहा है. फाइनेंशियल ईयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च पे. तो कब आएगा 31 मार्च? 2018 में ही आएगा 31 मार्च. तो यहाँ से लिखेंगे 2018
मार्च 31st। हमें ये नहीं देखना होता है कि हमने मशीनरी जनवरी में परचेज़ की तो अब हमारा साल 12 महीने 31 दिसंबर पे कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में कब लिखा है, साल कब एंड करना है, तो वहीं पे रुकना है बेटा। अभी तो इसको 3 महीने ही हुए, इसको 12 महीने नहीं हुए, तो हमें 3 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा 5 लाख पे 10%, मगर 3 मंथ्स के लिए 3/12, तो 50,000 का 3/12 बनेगा बेटा 12,500। हो गया पहला साल कंप्लीट। अब क्या करना है, मशीनरी यहां से कितनी है 5 लाख, डेप्रिसिएशन माइनस करो, बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस होती है तो बाकी बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। इसको यहां से टोटल किया 5 लाख और यहां से भी टोटल किया 5 लाख, तो यहां से लिखेंगे मार्च 31 ही है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,87,500, 4,87,500। अब बेटा दूसरा साल स्टार्ट करना है, तो दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 अप्रैल 1 बेटा एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, तो लाओ उस बैलेंस को इधर बनाओ, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,87,500। ये साल कब एंड हो जाएगा, ये साल एंड हो जाएगा 31 मार्च 2019। मगर इस टाइम के बीच में हमने और एक मशीनरी परचेज की है, कब, अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1। एक बार फिर से चेक करेंगे अक्टूबर 1 है कि अक्टूबर 31 है। बेटा दूसरी मशीनरी जो हमने परचेज की है दैट वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। अक्टूबर 1 पे हमने और एक मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी आ गई बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना बेटा 2 लाख की मशीनरी हमने परचेज की है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमारा ईयर जो है दैट क्लोजेज ऑन 2019 31 मार्च 31 हमारा साल क्लोज हो जाएगा। तो जब हमारा साल क्लोज हो जाएगा हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अभी हमारे पास 2 मशीनरीज है तो अलग अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहली मशीनरी जो है दैट इज 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन, बिकॉज इस मशीनरी को अब पूरा साल हुआ है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, दैट इज 50,000। दूसरी मशीनरी जो है वो 2 लाख की मशीनरी है, तो 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100। मगर ये मशीनरी हमने परचेज की है 1 अक्टूबर को, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया, अदरवाइज मैं तो इकट्ठे लेता। स्ट्रेट लाइन में हम इकट्ठे ले सकते हैं, मगर यहां पे क्या है हमने इसको मतलब ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, इसको 1 अक्टूबर पे परचेज किया है, तो इसको बराबर 1 साल नहीं हुआ है, इसको 6 मंथ्स हुए हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसको 6 मंथ्स हुए हैं, तो हमें 6 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन लेनी है 6/12। तो 2 लाख वो बनता है बेटा 10,000। तो यहां से हमारा टोटल कितना है, यहां से हमारा 2 मशीनरीज का टोटल है 6,87,500। तो यहां से भी हम लोग लिखेंगे 6,87,500। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करो, बाकी बैलेंस कैरी डाउन करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से ये माइनस करो तो 6,27,500, ये सारा माइनस करके 6,27,500। अब तीसरा साल स्टार्ट करना है 2019 अप्रैल 1। उस बैलेंस को लाएंगे इधर, बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे तो बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा वो कितना है 6,27,500। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें फिर से डेप्रिसिएशन करनी है, और कोई मशीनरी परचेज नहीं की है, अदरवाइज हम यहां से लिखते, बस 2 मशीनरीज थे। तो 2020 मार्च 31
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तो दोनों मशीनरीज का बराबर वैल्यू, मतलब 1 साल हुआ है तो अब हम दो मशीनरीज का इकट्ठे कर सकते हैं। दो मशीनरीज का वैल्यू जो है दैट इज 7 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100। एक मशीनरी, पहली मशीनरी 5 लाख की थी, दूसरी मशीनरी 2 लाख की थी, तो इकट्ठे लेंगे दोनों मशीनरीज का, बिकॉज अब तो पूरा साल हुआ है दोनों का, तो वो 70,000 बनेगा। 70,000 बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,27,500, यहां से भी 6,27,500। इसमें से 70,000 माइनस करेंगे तो 5,57,500। ये निकला बेटा लास्ट पे बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी का। ये हो गया मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन में मैंने बोला है सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, खुद नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड से आएगा, टू मशीनरी अकाउंट जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी टू मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड से दिखाएंगे, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड से दिखाएंगे। तो ऐसे करके हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे हर साल। तो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा ये है डेबिट साइड, ये है डेट इसका, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो, और ये है अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये है क्रेडिट साइड। तो पहली डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कब चार्ज की वो देखना है। पहली डेप्रिसिएशन सर हमने चार्ज की 31 मार्च 2018 को पहली डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की। तो पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड से 2018 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की सर, उसमें 12,500। तो यहां से क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 हमारा साल क्लोज हो गया। साल के क्लोज पे जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उसको हम ट्रांसफर, उन सारे खर्चों को, उन सारे लॉसेस को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,500 जो खर्चा हुआ था डेप्रिसिएशन पे, तो हो गया हमारा पहला साल कंप्लीट। 12,500 यहां से भी और 12,500 यहां से भी। अब दूसरा साल, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 2019 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट दूसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई, 50 + 10 60,000 हुई। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 2019 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा 60,000, इसको भी करेंगे। तो ये हो गया क्लोज 60,000 यहां से भी और 60,000 यहां से भी। अब यहां से 2020 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट लास्ट पे 70,000 आई थी डेप्रिसिएशन लास्ट साल के लिए। यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000।
तो ये 3 साल का हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट किया। 70,000 यहाँ से भी और 70,000 यहाँ से भी। बेटा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने देखा कि कैसे हम एडिशंस टू मशीनरी करते हैं और इतना ही करना होता है। अब अगला जो होगा उसमें हमें क्या करना होगा, एक तो एडिशंस भी करने होंगे और सेल भी करना होगा। तो ये था बेटा आज के लिए जो हमने दिखाया कि कैसे हम एडिशंस करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम एडिशन के बाद सेल कैसे करते हैं, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे।